आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। श्वेतांबर जैन समाज द्वारा परवधिराज पर्युषण पर्व के 5वें दिन शहर के श्री मंदिर जी में भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। प्रातःकालीन स्नात्र पूजा का आयोजन श्री सागर चंद दर्शन लाल जैन परिवार की ओर से किया गया। इसके उपरांत साध्वी श्री कल्पज्ञा मां सा के मंगलाचरण के साथ धर्म सभा की शुरुआत हुई। सभा में जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की वाचन व्याख्या के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म प्रसंग का उल्लेख किया गया। इस अवसर पर पूरे समाज ने उल्लासपूर्वक जन्म महोत्सव मनाया। श्रद्धालुजन नाचते गाते हुए भक्ति में लीन हो गए। परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी जी की माता त्रिशला देवी के 14 स्वप्नों का भी विशेष उल्लेख हुआ, जिन्हें सकल श्रीसंघ को दर्शाया गया। चौथे स्वप्न श्री लक्ष्मी जी का लाभ धर्मपाल निर्मला जैन परिवार के सुपुत्र संजीव, राजीव और संदीप जैन ने लिया। वहीं भगवान महावीर स्वामी के पालने को झुलाने का लाभ राजकुमार, राकेश जैन, रवनीक जैन और निखिल जैन को प्राप्त हुआ। रात्रि जागरण का आयोजन भी भक्तिमय वातावरण में हुआ, जिसमें अमिता जैन, अंकिता जैन, सोनल, नीति, सोनू, शमिता, स्मृति जैन, गौरव जैन और पायल जैन सहित कई श्रद्धालुओं ने अपने भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव का आयोजन समाज में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम रहा। इस अवसर पर साधर्मी वात्सल्य का लाभ दिप्टीलाल कोमल जैन परिवार ने लिया। कार्यक्रम में जैन समाज के विद्यार्थी भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने सुंदर भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह में समाज सेवी डॉक्टर R.K. जैन एवं पायल जैन को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही सभी लाभार्थी परिवारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान राजेंद्र जैन ने की, जबकि संचालन महामंत्री राजीव जैन ने किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सुभाष जैन, प्रफुल्ल जैन, राजेश दिनेश, विशाल जैन, संजीव जैन सहित महिला वर्ग की सक्रिय भागीदारी रही। मंदिर की सजावट युवा युगाश जैन मंडल द्वारा आकर्षक ढंग से की गई, जिसने आयोजन की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। बाइट राजीव जैन, महामंत्री। एक और शुभ सूचना साधु साध्वी महाराज साहब के वेरा मंच में सरदारी लाल श्रीमती जयरानी और श्रीमती अविनाश कांता जी, देखो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकती। लगभग 10 से ऊपर लोगों का शायद 5वां व्रत चल रहा है, 8-10 लोगों का। तो सभी की जिनकी भी तपस्या चल रही है, हम श्री संघ मुरादाबाद की तरफ से उनकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। तपस्वियों की अब छठा स्वप्न पूर्ण चंद्रमा। माता ने जो 14 स्वप्न देखे थे, वो छठा स्वप्न 1101 मन, 1501 मन, पूर्ण चंद्रमा के लिए 2101 मन। और जब से वो विराजमान हुए हैं, बार बार ये कहना आप सबको विदित है कि हमारे सारे परिवारों में जितने भी श्री संघ के परिवार हैं खुशहाल हुए हैं। पहले से कई गुना उन्होंने उन्नति की है। तो ये जो सारी कृपा रही है वो हमारे श्री सुमतीनाथ दादा की कृपा से। और श्री सुमतीनाथ दादा समय समय पर हमने
मंदिर जी में अनेक मूर्तियां 3333 कलश के लिए 3333 एक बार, 3333 दो बार। खान साहब की बात सुने ध्यान से। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले क्या किया जाता है? किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कलश ही रखा जाता है। जब आचार्य भगवान आते हैं, जब प्रभु आते हैं, जब कोई भी बड़ी हस्ती आती है, उनके आने से पहले उनका स्वागत कलश से ही किया जाता है। और माता कौन सा कलश देखती है? पूर्ण कलश देखती है। कैसा कलश? जो सुगंधित जल से भरा है, जिसके ऊपर रत्न जड़ित है, और जो रत्न जड़ित कमल के ऊपर कलश रखा हुआ है, ऐसा प्रभु वीर की माता साक्षात कलश को अपने मुंह में उतरते हुए देखती है। 3333 मान। कलश को ले जाएंगे, घर के भंडार हमेशा पूर्ण कलश की तरह पूरे रहेंगे। आप ये मत समझिए तिजोरी खाली हो। पर्वदिराज पेंशन पर का 5वां दिन था। आज जैन ग्रंथ श्री कल्पसूत्र जी की प्रवचन करते हुए जब भगवान महावीर स्वामी के जन्म महिमा महोत्सव का वर्णन आता है तो हम उसे भगवान महावीर स्वामी के जन्म महिमा महोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास और उल्लास के साथ समस्त श्री संघ इसको मनाता है। आज के दिन जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था, उनकी माता कृष्णा रानी ने 14 स्वप्न देखे थे। जब भगवान गर्भ में थे तो उन 14 स्वप्नों का आज यहाँ पर अवतरण किया जाता है। समस्त श्री संघ को दर्शन कराए जाते हैं बोलियों के द्वारा, और भगवान के पालने का भी आज कार्यक्रम रहता है। पालने का भी कार्यक्रम रहता है, और आज के जो पालने का लाभ श्री राजकुमार, राकेश कुमार, अनीता जैन, नवदीप, निखिल जैन परिवार ने लिया है। उनके घर सब रात्रि आज भगवान महावीर स्वामी के पालने का जागरण होगा, जिसमें सभी भगवान महावीर से संबंधित भजन और अपनी प्रस्तुति देकर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। इस वर्ष मुरादाबाद श्री संघ में तब चंद्रिका साध्वी, श्री कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहेब आदि थाना 5, वो अपने 5 साथियों के साथ यहाँ पर चातुर्मास के लिए पधारी थी। उनकी 4 माह की श्रद्धा मुरादाबाद नगर में ही रहेगी, क्योंकि जैन साधु साध्वी चातुर्मास के दिनों में पैदल विहार नहीं करते हैं। कि कोई ये पैदल विहार न करने का एक ही कारण है कि कोई जीव हिंसा ना हो और किसी जीव जंतु को कष्ट ना हो, तो वो इसलिए 4 महीने एक ही जगह स्थिरता रखते हैं। अब हमारे 8वें पर्युषण पर्व पर, जो कि 27 तारीख बुधवार को क्षमा वाणी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस दिन हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे और 84 लाख जो संसार में 84 लाख जीव हैं, उनसे हम गत वर्ष में कोई भी उनके प्रति हमसे गलती हुई हो या कोई भी कारण रहा हो, अभिनय हुआ हो या कोई हत्या हुई हो किसी जीव की, तो उन सब के लिए हम उस दिन उनको क्षमा याचना करते हुए समाज के भी जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, हम उनसे गत वर्ष की गलतियों के लिए, जाने अनजाने में कोई हमसे गलती हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये परंपरा जैन समाज में सदियों से चली आ रही है और बहुत ही उत्कृष्ट परंपरा है कि हम वर्ष भर में एक दूसरे से हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। इस प्रकार पर्वदिराज पर्युषण पर पूरे 8 दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ
साध्वी महाराज साहिब की निशा में यहाँ पर मनाए गए। पर्यूषण पर्व से पूर्व 18 अभिषेक मंदिर जी में कराए गए, मंदिर जी का शुद्धिकरण किया गया। तो सभी इसमें तप दान की बहुत ही महत्ता रहती है। अब भी हमारे समाज में लगभग 10 से ऊपर 28 यानी कि 8 व्रत कर रहे हैं। उन 8 व्रतों में जो हमारे यहाँ के व्रत हैं उसमें सिर्फ बॉइल्ड वाटर पर, वो भी दिन में, रात्रि में नहीं लेना, कुछ भी नहीं, 8 दिन खाना पीना, कोई अन्न ग्रहण नहीं करना, ओनली बॉइल्ड वाटर, उसके ऊपर वो व्रत कर रहे हैं। तो जो भी तपस्वी हैं जिन्होंने ये व्रत किए हैं, तो हम श्री संघ मुरादाबाद की तरफ से उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।